हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज हम करने जा रहे हैं साइंस के वर्कशीट नंबर 15 जो कि क्लास 9th के वर्कशीट है। और जो वर्कशीट है वो है 9 अगस्त 2021 की। आज की वर्कशीट का हमारा टॉपिक है कोलोइडल सॉल्यूशन। हम जानेंगे कि कोलोइडल सॉल्यूशन होते क्या हैं, बनते कैसे हैं ये, और इनकी जो खास प्रॉपर्टीज़ होती है वो क्या क्या होती है। सबसे पहले तो यहाँ पे जिज्ञासा ने ज्ञान से एक सवाल किया है, वो सवाल क्या है उसे देख लेते हैं। वो पूछती है, ज्ञान विच टाइप ऑफ मिक्सचर इज़ फॉर्म्ड वैन वाटर इज़ मिक्सड इन द मिल्क, यानी वाटर को जब हम मिक्स करते हैं मिल्क के अंदर तो किस टाइप का सॉल्यूशन बनता है। ठीक है, अब याद रखना मिल्क एक कोलोइडल सॉल्यूशन होता है। अब वाटर को मिक्स करेंगे तब भी बनेगा क्या, कोलोइडल सॉल्यूशन ही बनने वाला है। तो यहाँ लिखा है जिज्ञासा दीदी, मतलब ज्ञान है वो अपना ज्ञान दे रहा है जिज्ञासा को। वो बोल रहा है कि जिज्ञासा दीदी, हियर वी विल गेट अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर, यानी हम यहाँ पे हमें जो मिलेगा वो मिलेगा हेट्रोजीनियस मिक्सचर। In this mixture the particle size is bigger than the particle size of a true solution, यानी जो ट्रू सॉल्यूशन होता है उसके पार्टिकल साइज से जो होता है, मतलब हेट्रोजीनियस मिक्सचर का साइज़ वो क्या होता है, थोड़ा बड़ा होता है, बट स्मॉलर देन द पार्टिकल साइज ऑफ अ सस्पेंशन, और सस्पेंशन के जो पार्टिकल्स होते हैं उनसे छोटा होता है। Thus this mixture seems to be homogeneous in appearance only, यानी ये जो मिक्सचर है दिखने में हमें क्या लगेगा, होमोजीनियस लगेगा, पर एक्चुअल में क्या होगा, ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर होगा। दिस टाइप ऑफ मिक्सचर इज कॉल्ड कोलोइडल सॉल्यूशन, इसी मिक्सचर को हम बोलते हैं कोलोइडल सॉल्यूशन। देखो ये सिंपल सा एक एग्जांपल देखो, जैसे मान लो दूध है, मिल्क के अंदर जो मिल्क के जो पार्टिकल होते हैं, दूध के पार्टिकल्स होते हैं, उसके अंदर क्या होता है, फैट्स होता है और प्रोटीन होता है। तो फैट और प्रोटीन के जो पार्टिकल्स होते हैं वो काफ़ी छोटे होते हैं, यानी वो क्या होते हैं, सस्पेंशन से छोटे होते हैं। पर जो ट्रू सॉल्यूशन होता है, ट्रू का मतलब क्या है, जैसे मान लो आपने पानी के अंदर नमक मिला दिया तो उसके पार्टिकल्स तो बहुत ज़्यादा छोटे होंगे, नमक के पार्टिकल्स तो बहुत ज़्यादा छोटे हो जाएंगे। इसका मतलब क्या होगा कि ये जो कोलोइडल मतलब जो मिल्क के जो पार्टिकल्स होंगे प्रोटीन और फैट वाले, तो वो उनके पार्टिकल का साइज़ क्या होगा, सस्पेंशन से तो बड़ा होगा। सस्पेंशन का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो आपने पानी के अंदर क्या मिलाई है, रेत मिलाई है, मिट्टी मिलाई है, तो मिट्टी क्या है, वो पानी के अंदर सस्पेंड हो गई है, तो वो क्या है, सस्पेंशन बनेगा इस तरह से। तो मिट्टी के पार्टिकल्स थोड़े बड़े होते हैं, और जो याद है कोलोइडल सॉल्यूशन की हम बात करें, हमने मिल्क लिया था, ठीक है। सो जो कोलोइडल सॉल्यूशन होते हैं उनके पार्टिकल्स सस्पेंशन से तो बड़े होते हैं, पर जो ट्रू सॉल्यूशन होता है उससे छोटे होते हैं, इसलिए दिखने में हमें लगते हैं कि ट्रू सॉल्यूशन है, पर एक्चुअल में ये क्या होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। यहाँ पे इसने ज्ञान ने ये बात क्लियर कर दी है। आगे हम देखते हैं, यहाँ पे देखो एक चीज़ और बता रखी है कि जो लाइक सॉल्यूशन, जैसे सॉल्यूशन के अंदर दो पार्ट होते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, वैसे ही कोलोइडल के भी दो पार्ट होते हैं, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम। अब डिस्पर्स्ड फेज की हम बात करें तो यहाँ पे लिखा है, इन अ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर द पार्टिकल्स ऑफ प्रोटीन एंड फैट इन द मिल्क आर डिस्पर्स्ड फेज, ठीक है, एंड वाटर इज डिस्पर्जन मीडियम। देखो जिसकी अमाउंट ज़्यादा होगी, जो ज़्यादा अमाउंट में होगा वो क्या कहलाएगा, डिस्पर्जन मीडियम, और जिसकी अमाउंट कम होगी वो कहलाएगा डिस्पर्स्ड फेज, ठीक है। यहाँ पे इसको समझा भी रखा अच्छे से, यहाँ पे देखो बता रखा है, जो वाटर है वो डिस्पर्जन मीडियम है, और जो फैट एंड प्रोटीन है वो डिस्पर्स्ड फेज है। जिसके अमाउंट कम होगी वो डिस्पर्स्ड फेज कहलाएगा, और जिसकी ज़्यादा होगी वो डिस्पर्जन मीडियम कहलाएगा। यानी कि जिसको मान लो वाटर के अंदर हमने फैट और किसको, प्रोटीन को मिक्स किया है, तो इस तरीके से आपको समझ लेना इस चीज़ को। यहाँ पे लिखा प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन, यानी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, खास बात क्या होती है, गुण क्या होते हैं। तो पहला लिखा है यहाँ पे, इट इज़ अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर विच इज़ स्टेबल इन नेचर, यानी ये ऐसा हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है जो स्टेबल होता है। हमने सस्पेंशन के बारे में पढ़ा था, सस्पेंशन क्या होता है, कुछ समय बाद नीचे तली में बैठ जाता है, पर जो कोलोइडल सॉल्यूशन होते हैं वो ऐसा नहीं करते, ठीक है। सेकंड है, द साइज ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ अ कोलोइड इज़ टू स्मॉल टू बी इंडिविजुअली सीन बाय नेक्ड आइज बट इज़ बिग इनफ टू स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड मेक्स इट्स पाथ विजिबल इन इट। यानी देखो जो कोलोइडल पार्टिकल्स होते हैं, कोलोइडल के जो पार्टिकल्स होते हैं उनका साइज़ क्या होता है, ट्रू सॉल्यूशन से तो मतलब बड़ा होता है, और बाकी जो सस्पेंशन से छोटा होता है। यानी इनका देखो साइज़ इतना छोटा होता है कि हम इसको मतलब आंखों से देख नहीं सकते, पर फिर भी जब इसमें से हम लाइट को पास कराते हैं, जैसे हमारी टॉर्च की लाइट है ना, इसको जब हमने पास कराया सॉल्यूशन से, तो यहाँ पे देखो पाथ नहीं दिख रहा, पर यहाँ पे देखो पाथ दिख रहा है। तो याद नहीं कि ये इसके जो पार्टिकल्स होते हैं, इसके जो कण होते हैं, वो लाइट को क्या करते हैं, लाइट को करते हैं स्कैटर, लाइट को फैलाते हैं, और जिसके कारण क्या होता है, जो लाइट का रास्ता है वो दिखाई देता है, और इसी को हम बोलते हैं टिंडल इफेक्ट, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे लिखा है, टिंडल इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड इन कोलोइड्स बट नॉट इन ट्रू सॉल्यूशन। यहाँ पे दे भी रखा है, देखो ट्रू सॉल्यूशन के अंदर क्या है, टिंडल इफेक्ट शो नहीं हो रहा है, और कोलोइड्स के अंदर टिंडल इफेक्ट शो हो रहा है। एक इसका जो मतलब एक और यहाँ पे प्रॉपर्टी लिखी हुई है, इट्स पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन प्रोसेस, यानी फिल्ट्रेशन प्रोसेस का यूज़ करके हम इसके पार्टिकल्स को सेपरेट नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि इनके जो साइज़ होता है पार्टिकल्स का वो काफ़ी छोटा होता है।
आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम एग्जांपल्स हमें दिए गए हैं, कोलोइडल सॉल्यूशन के कुछ एग्जांपल्स हैं, उनको ध्यान से पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अगर एरोसोल की, तो एरोसोल कैसे बनते हैं, ठीक है। और एरोसोल बनते हैं जब लिक्विड को मिक्स किया जाता है गैस के अंदर, यानी डिस्पर्स्ड फेज क्या है, लिक्विड, और डिस्पर्जन मीडियम क्या है, गैस, तो बनते हैं एरोसोल। और इसका एग्जाम्पल क्या है, फोग, क्लाउड और मिस्ट, ये इसके एग्जाम्पल है। एरोसोल देखो एक और टाइप का एरोसोल होता है जब हम सॉलिड को मिक्स करते हैं गैस के अंदर, और इसका एग्जाम्पल क्या होता है, स्मोक और ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, जो भी धुआं निकलता है ना गाड़ियों से, वो भी क्या होता है, एक टाइप का एरोसोल होता है, जो कैसे फॉर्म होता है, सॉलिड पार्टिकल्स को गैस में मिलाकर, ठीक है। हमारी हवा के अंदर जितना भी जो सॉलिड पार्टिकल मिक्स हो जाते हैं तो उसी से बनता है एरोसोल। फॉर्म की बात करें तो फॉर्म कैसे बनता है, जब गैस मतलब डिस्पर्जर फेज में हम गैस ले लो और गैस को मिक्स करें किसमें, लिक्विड में, तो फॉर्म बनेगा जैसे वो शेविंग क्रीम। और इसके अलावा इमल्शन कैसे बनते हैं, इमल्शन बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में कई बार आता है। सो इमल्शन कब बनता है, जब लिक्विड को हम मिक्स करते हैं लिक्विड में, तो लिक्विड को लिक्विड में मिक्स करते हैं, डिस्पर्स्ड फेज भी क्या है, लिक्विड है, और डिस्पर्जन मीडियम भी क्या है, लिक्विड। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, मिल्क और फेस क्रीम, ये क्या है, इनके एग्जाम्पल्स हैं। तो इस तरह से हमने 1 बाय 1 ये सारे के सारे जो भी हैं मतलब कोलोइड्स के सॉल्यूशन को हमने पढ़ लिया, एग्जाम्पल भी हमने कर लिए। अब आते हैं क्वेश्चन आंसर पे। यहाँ जो पहला क्वेश्चन दे रखा है वहाँ पे लिखा है कि हाउ कैन वी डिस्टिंग्विश बिटवीन अ कोलोइडल एंड अ ट्रू सॉल्यूशन, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। यानी कोलोइडल और ट्रू सॉल्यूशन में क्या डिफरेंस होता है उसको हमें लिखना भी है और उसको एक्सप्लेन करना है डायग्राम से। तो आंसर की बात आई तो आंसर आप यहाँ से देख के लिख सकते हो, ट्रू सॉल्यूशन और कोलोइड्स को इस टाइप से लिख देना। ट्रू सॉल्यूशन की बात करें, देखो क्या लिखा है, अ ट्रू सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेज, एंड यहाँ पे लिखा है अ कोलोइडल सॉल्यूशन इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेज। सेकंड यहाँ पे लिख सकते हो कि द पार्टिकल साइज ऑफ सॉल्यूट इज लेस देन, यहाँ इज लेस देन 1 नैनोमीटर, एंड द पार्टिकल साइज इज रेंजेस फ्रॉम 1 to 100 नैनोमीटर इन कोलोइडल सॉल्यूशन, ठीक है। अब ये जो ट्रू सॉल्यूशन होता है वो क्या करते हैं, टिंडल इफेक्ट को शो नहीं करते हैं, नॉट शोज टिंडल इफेक्ट। और जो कोलोइडल जो सॉल्यूशन होता है वो क्या करते हैं, शो करते हैं। तो लिख सकते हो शोज टिंडल इफेक्ट, ठीक है, कोलोइडल में। अब इसके डायग्राम की बात है कि उसने डायग्राम भी कहा था, उसने कहा था कि इसका डायग्राम भी बनाओ, तो इसका डायग्राम आप ऊपर वाला बनाओगे, ये वाला, ठीक है, ये इसका डायग्राम होने वाला है, इसको आपको बना देना है उसके नीचे, इस क्वेश्चन के फर्स्ट के नीचे आपको ये अच्छे से बना देना, बिल्कुल ध्यान से, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसमें हमें यहाँ पे अपने आप दिख जाएगा कि सॉल्यूशन है वो क्या कर रहा है, वो मतलब लाइट को टिंडल इफेक्ट शो नहीं कर रहा है, और जो कोलोइडल सॉल्यूशन है वो टिंडल इफेक्ट को शो कर रहा है। इसको आपको नीचे बना देना है। आगे आते हैं क्वेश्चन सेकंड पे। सेकंड क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, राइट द डिस्पर्जन मीडियम एंड डिस्पर्स्ड फेज इन स्मोक, फोग एंड क्लाउड। यानी स्मोक, फोग और क्लाउड के अंदर डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम दोनों हमें फाइंड करने हैं। हालांकि ऊपर से हम इस टेबल में से देख के लिख सकते हैं, पर इसको आपको अलग तरीके से यहाँ पे लिख भी देना है, ठीक है। आपको इस तरह से टेबल बनानी है, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, ऊपर आएगा कोलोइड्स के बाद में यहाँ पे स्मोक, फोग और क्लाउड तीनों का पता लगाना है। डिस्पर्स्ड फेज की बात करें तो स्मोक में क्या होता है, सॉलिड होता है, और डिस्पर्जन मीडियम क्या होता है, गैस, ठीक है, स्मोक की बात करें तो। फिर आते हैं फोग पे, तो फोग क्या होता है, जो डिस्पर्स्ड फेज होता है वो लिक्विड होता है, और उसको हम किस में मिक्स कर रहे हैं, गैस में, तो वो क्या है, डिस्पर्जन मीडियम। क्लाउड की बात करें तो क्लाउड के अंदर जो डिस्पर्स्ड फेज होता है वो लिक्विड होता है, और डिस्पर्जन मीडियम में क्या होता है, इसके अंदर भी गैस होता है, क्योंकि ये जो दोनों के दोनों हैं वो सेम ही टेबल में आ रहे थे। यहाँ पे देखो क्लाउड भी और फोग भी दोनों के दोनों सेम उसमें आ रहे थे। तो इस तरह से आपको यहाँ पे बहुत अच्छे से यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 3 पे, जो है हमारा यहाँ पे लिखा है कि कोलोइडल सॉल्यूशन अपीयर टू बी होमोजीनियस बट इट इज़ हेट्रोजीनियस, एक्सप्लेन। यानी कोलोइडल सॉल्यूशन दिखने में क्या होते हैं, होमोजीनियस लगते हैं, पर एक्चुअल में होते हैं मतलब होते हैं हेट्रोजीनियस। हमें इसको एक्सप्लेन करना है, तो आपको इसको किस तरीके से लिखना है देख लो। यहाँ पे लिख सकते हो आप कि कोलोइड्स आर हेट्रोजीनियस मिक्सचर बिकॉज देयर dispersed particles are much larger than those of a solution and smaller than those of a suspension. Thus colloids seem to be homogeneous in appearance only. ये क्या है, दिखने में होमोजीनियस लगते हैं पर एक्चुअल में क्या होते हैं, हेट्रोजीनियस होते हैं। इसको आप इतना लिख सकते हो। इसके अलावा आप यहाँ पे एक लाइन और ऐड कर सकते हो कि जो कोलोइड्स होते हैं वो क्या करते हैं, टिंडल इफेक्ट को शो करते हैं, ठीक है। ये भी एक रीज़न हो सकता है कि वो जो क्या है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं। फोर्थ की बात करें, लिखा है सेलेक्ट द कोलोइडल सॉल्यूशन फ्रॉम। अब देखो यहाँ पे सोप और वाटर दे रखा है, सोल्ट वाटर दे रखा है, सैंड वाटर और फोग। इसमें से हमें जो जितने भी कोलोइड्स हैं ना, कोलोइडल सॉल्यूशन है, उसको अलग करके लिखना है। देखो सोप को वाटर के अंदर मिक्स करते हैं तो कोलोइडल सॉल्यूशन बनता है, एक तो ये हो गया। जब सोल्ट को पानी के अंदर मिक्स करते हैं तो पूरी तरह से सोल्ट घुल जाता है, तो ये तो ट्रू सॉल्यूशन बनता है, तो ये तो हो नहीं सकता।
सैंड को जो वाटर के अंदर मिक्स करते हैं तो बनता है सस्पेंशन, जो हमने ऊपर पढ़ा था, तो ये भी नहीं हो सकता। और फॉग क्या है, एक तरह का कोलोइडल सॉल्यूशन है, जो कि हमने यहाँ पे देख रखा है, ठीक है। फॉग क्या है, कोलोइडल सॉल्यूशन है। तो आपको लिखना क्या है, आपको इसको इस तरीके से लिखना है, सोप प्लस वाटर इक्वल टू कोलोइडल सॉल्यूशन, सोल्ट प्लस वाटर क्या है, ट्रू सॉल्यूशन, सैंड प्लस वाटर क्या है, सस्पेंशन, एंड फॉग क्या है, कोलोइडल सॉल्यूशन है। इस टाइप से आपको लिख देना है। इसमें से छांट के लिखना है तो आप सिर्फ और सिर्फ कोलोइडल सॉल्यूशन को भी लिख सकते हो, पर इस टाइप से लिखोगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने जो क्वेश्चन था, जो वर्कशीट थी हमारी, वो कंप्लीट कर लिए, ठीक है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट करके। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, और सारी वर्कशीट के सॉल्यूशन टाइम पे पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग।